तो आजकल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। किसी को कोई बहलाएगा, फुसलाएगा या जानेगा या सुनेगा। हैं? कोई जान के कुछ कर रहा है तो उसमें किसी का दोष नहीं है, या खुद वो इंसान करता है या करती है। तो हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्ते, प्रणाम। मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो मैं बात करने वाली हूँ सलोनी का, ताकि आप लोग जानते होंगे कि सलोनी कौन है। आप लोग को तो पता है, सरिता और विनोद भैया की बहू है वो। ऐसा तुमको ना सलोनी, सास ससुर मिलना ना बहुत मुश्किल है। हैं? तुम्हारे सास ससुर तुमको हाथ पे लेके रहते हैं, तुम जो चाहती हो वो करती हो, ससुराल में इतना ऐशो आराम तुमको मिलता है, और फिर भी तुम अपने मन का काम करती हो। अब तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम घर से चली गई गाँव? हैं? ये बताओ। तुमको तो कम से कम अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था ना, कि यहाँ अपना अपने समाज के बारे में सोचा। तुम्हारे जैसे अगर हर बहू करने लगे तो किसकी बदनामी है? तुम जैसे औरतों की बदनामी है। हैं? तुम्हारी सास तुम्हारे कपड़ा धोती है, तुम्हारा सब कुछ काम तुम्हारी सास करती है। हम लोग की सास तो, सॉरी मेरी सास तो अब रही नहीं, और लोग की सास बोली, मेरी सास की बात ही, सबकी सास की बात बोल रही हूँ। ऐसे हम लोग को कभी राज मिला नहीं है जैसे सलोनी तुमको मिला है। तुमको ससुराल में मैं हम लोग खुद वीडियो देखते हैं सरिता मैडम का, कि देखती तुमको हर खुशी वो देती हैं। और ऐसा ससुर ना तुम कहीं नहीं पाओगी सलोनी, तुम कहीं नहीं पाओगी। जैसे तुम बदतमीजी कर रही हो, तुमको समझाने के लिए हुस्नरात दीदी भी तो पहुंच गई है। 9 दिन वहां पे रह के आई है। मैं उनसे तो हमेशा बात होती रहती है कॉल पे। और सरिता भाभी से तो एक ही बार बात हुई थी, जब हुस्नरात दीदी घर पे वो आई थी तभी बात हुई थी। तब से मैं उनसे बात नहीं की, ना ही नहीं मैं उनके पास जा पाती हूँ या कुछ नहीं। लेकिन हुस्नरा दीदी से बात होती है। हुस्नरा दीदी हमेशा बोलती हैं कि दीदी, सरिता मैडम और विनोद भैया दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो लोग, उन लोगों की जितनी तारीफ करो दोस्तों उतना कम ही है। क्योंकि कोई सास अपने बहू के लिए रोती नहीं है। लेकिन वो सरिता भाभी आज तुम्हारे लिए रो रही हैं, तुम चली गई हो। हैं? उनका चेहरा बता रहा है कितनी वो उदास है। तुमको खुद सोचना चाहिए, तुम अपने मन का जिधर, चाहे मुस्कान हो चाहे अनीता हो, हैं? तुम लोग को भी सोचना चाहिए कि किसी के बहू बेटी को भड़काने से पहले तुम्हारे भी तो घरों में सब लोग होंगे। हैं? आज तुम सलोनी को इतना भड़का रही हो, इतना उसको चढ़ाई बढ़ाई, हैं? किस लायक तुम बना के उसको छोड़ी हो? हैं? अच्छा की हुस्न दी तुमको मारी, और सरिता मैडम तुमको मारे, तुम इसी लायक ही हो। तुम जैसे औरत ना सुपनेखा का नाम दिया जाता है, जो पब्लिक को गंदा करती है, सोशल मीडिया पे आके गंदा करती है। तुम जैसे ना, जो तुम लोग हो ना, सुपनेखा से भी बढ़ के नाम लो तो भी अच्छा है। तुम लोग जैसे ना कोई अपने घरों में घुसने नहीं देगा, जैसे तुम लोग हो। तुम लोग को शर्म आना चाहिए, किसी के घर की बहन बेटी को भड़काते हुए। तुम लोग किसी का घर बिगाड़ना जानती हो? हैं? मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ। उसने दीदी गाली देती हैं, मारी भी तो बहुत अच्छा की। तुम लोग उसी लायक ही हो। अरे कम से कम जिस थाली में तुम लोग खाती हो उसी थाली में छेद करती हो, तो तुम लोग सोचो। हैं? उन्हीं घर रह के चैनल मोनो कराई, ये तेन दुनिया की सब तुम लोग कराई, और उन्हीं के पिछवाड़े पे तुम लोग लात मार दी। तुम लोग को शर्म आना चाहिए। किसी का भला न करो ना तो बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं घर में जाकर उनकी बहू बेटियों को भड़काना, लड़ाई करना, वगैरह वगैरह करना, ये कहाँ तक है? बताओ ना, बताओ कहाँ तक है? तुम लोग खुद शर्म आना चाहिए। हाँ? ऐसी सास ना, ऐसा सास तुमको सलोनी ना कहीं नहीं, 7 जन्म में नहीं मिलेगी। क्योंकि जो अपनी बहू को बेटी बना के रखती है, यहाँ तक अपने बेटी को नहीं माँ उतना प्यार देती जितना तुमको देती है वो। ऐसी सास ना तुमको कहीं नहीं मिलेंगी, और विनोद जैसा भैया तुमको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आज तक कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाई थी दोस्तों, लेकिन आज मैं ब्लॉग वीडियो बनाई हूँ सरिता मैडम के लिए और विनोद भैया के लिए, ताकि आप लोग भी मेरा ब्लॉग वीडियो देखिए, क्या मैं सही बोली हूँ क्या गलत बोली हूँ। है? तुमको एक बात तो सोचना चाहिए सलोनी। आज का तो युग जमाना देखती हो ना, अकेले जाने लायक नहीं है। और तुम्हारा पैर कैसे किया कि तुम अकेली निकल गई? इसको क्या तुम्हारा नाम कोई देगा? बताओ ना, तुमको क्या कोई बुलाएगा? तुम्हारा कोई क्या इज्जत करेगा, जो तुम अपने सास ससुर की बात नहीं मानती हो? चलो जान दो कि कोई कोई रहता है कि सास ससुर झगड़े रहते हैं, नहीं इज्जत करते हैं, ऐसा वैसा, तो बात अलग। तुम्हारी सास तो तुम्हारा चरण धो के पीती है, वैसे सास को तुम ऐसा कर रही हो? कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो। दुनिया भड़का रहे, भड़काने दो, लेकिन तुम तो अपने मन वाली देखती सुनती, ऐसे पैर निकाल दी चली गई। हम्म? कैसा है दोस्तों, कैसा है, कैसे लोग ये हैं? कोई कोई बे अब सास सही रहती है तो बहू नहीं, बहू सही रहती है तो सास नहीं। अरे
तुम लोग खुद अपना परिवार संभाल सकती हो। हैं, तुम्हारे सास ससुर आज बैठ के रो रहे हैं, अच्छा लग रहा है तुमको? हैं, बताओ ना, अच्छा लग रहा है क्या? क्या दिमाग है तुम लोग का? दोस्तों, बहुत से घरों में ना सास अच्छी रहती है तो बहू नहीं, बहू अच्छी रहती है सास नहीं। लेकिन ऐसी सास ससुर तो मैं जिंदगी में पहली बार देखी हूँ दोस्तों, सरिता विनोद भैया जैसा। कि हाँ, तो ये सास ससुर भगवान का रूप है कि जो इनको मानते हैं, इनको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और इनको बहू बहू के नहीं बेटी के रूप में इनको देखते हैं, और बेटी जैसे ये रहती हैं। वैसे हम लोग अपने घरों में कभी नहीं रहे, नहीं रहे रह पाए। लेकिन तुम तो बहुत सलोनी खुश नसीब हो कि ऐसी सास ससुर तुम पाई हो। इज्जत करो, बाद में पछताना ना पड़े। हैं, तुमको तुम्हारे ऊपर हजारों सवाल उठेगा, लेकिन तुम्हारे सास के ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि उनका वीडियो भी, कोई भी बोलने से पहले उनका वीडियो उठा के देखेगा। लेकिन तुम देखो ना, तुम क्या कर रही हो। कुछ तो तुमको शर्म लाज होगी ना, तो अपने घर पे वापस आओगी और अपने सास ससुर से माफी मांगोगी, फिर हंसी खुशी अपने घर परिवार में रहो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों अपने ब्लॉग के माध्यम से। बाकी आप लोग का क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। क्या सही बोली हूँ, क्या गलत बोली हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग को दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिएगा।